नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भक्ति काल के परिवेश पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी साहित्य में जिस समय भक्ति काल विद्यमान था उस समय की परिस्थितियां कैसी थीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य जिस समाज में रहता है उसका अपना एक परिवेश होता है और जब हम किसी काल के परिवेश का अध्ययन करते हैं तो उस काल का परिवेश उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इन सभी परिस्थितियों से मिलकर के निर्मित होती है। इन सभी परिस्थितियों से मिलकर के परिवेश का निर्माण होता है। भक्ति काल के परिवेश को समझने के लिए हम इन परिस्थितियों पर विचार करेंगे, यानी एक एक करके हम लोग इन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहला है राजनीतिक परिस्थिति। जिस समय भक्ति काल का आरंभ हुआ उस समय सल्तनत काल के तुगलक वंश का शासन था। यानी भक्ति काल जब आरंभ हुआ था तो दिल्ली में उस समय सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल के तुगलक वंश का शासन दिल्ली पर था और दिल्ली के गद्दे पर मुहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था। यानी दिल्ली का राजा उस समय मुहम्मद बिन तुगलक था। यह अपनी नीतियों के कारण प्रसिद्ध था, यानी तरह तरह की नीतियां ले आता था और अपने नीतियों के कारण यह प्रसिद्ध था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, यानी दिल्ली की जगह दौलताबाद को इसने राजधानी बना दिया था। तुगलक के बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन आता है और सैयद वंश के बाद लोधी वंश का शासन दिल्ली पर आता है। यानी पहले तुगलक वंश के समय में भक्ति काल का आरंभ हुआ और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के लोगों ने दिल्ली पर शासन किया और फिर लोधी वंश के लोगों ने दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी को बाबर के हाथों पराजय मिलती है पानीपत के युद्ध में और बाबर के हाथों से पराजय का सामना इसको करना पड़ता है और फिर बाबर ने दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। यानी लोधी वंश समाप्त हो जाता है और मुगल वंश दिल्ली पर आ जाता है और यही सल्तनत काल भी समाप्त हो जाता है। बाबर जो है दोस्तों दिलावर खां के आमंत्रण पर भारत आया था, यानी ये भारत का रहने वाला नहीं था। दिलावर खां के आमंत्रण पर भारत आया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली। यानी दूसरे के निमंत्रण पर यह भारत आया था और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करता है और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। अगले वर्ष यानी 1527 में उसने राणा सांगा को भी पराजित कर दिया और 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के दुर्ग पर कब्जा कर लेता है और 1529 में घाघरा के युद्ध में पठानों को भी पराजित करता है और भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है, यानी अपने राज्य को मजबूत कर लेता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का राजा बनता है। दिल्ली के गद्दी पर हुमायूं जो है काबिज होता है। इसने अपने पिता के कथनानुसार अपने भाइयों के बीच राज्य का बंटवारा कर दिया। यानी बाबर ने कहा था कि तुम अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर देना, तो हुमायूं क्या करता है अपने पिता के कथनानुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर देता है, जो बाद में हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिए। यानी उसके लिए घातक सिद्ध होता है राज्य का बंटवारा करना। कन्नौज का युद्ध होता है दोस्तों 1540 में और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह से हुमायूं जो है पराजित होता है। इसके बाद हुमायूं के हाथ से दिल्ली की गद्दी निकल जाती है। हुमायूं निर्वासित होकर के फारस में जीवन व्यतीत करता है। शेर शाह दिल्ली में सूरवंश की स्थापना कर लेता है और यह सूरवंश केवल 5 वर्ष तक ही चलता है, क्योंकि 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुनः हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर लेता है, युद्ध करता है और दिल्ली की गद्दी पर पुनः कब्जा कर लेता है। 1566 ईस्वी में सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यानी हुमायूं की मृत्यु 1566 में हो गई थी। हुमायूं के बाद अकबर राजा बनता है और बैरम खां के संरक्षण में 13 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठता है। अकबर ने राज्य विस्तार भी किया और आंतरिक शांति और सुव्यवस्था भी बनाए रखा, यानी अपने राज्य का भी विस्तार करता है और आंतरिक शांति और सुव्यवस्था भी बनाए रखता है। अकबर कला और संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करता था, यानी कला और संस्कृति का एक प्रेमी था। उसके दरबारी नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर गद्दी पर बैठा। यानी अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर काबिज होता है। यह शेर अफगान की हत्या करके मेहरुन निसा से विवाह किया था। यानी
मेहरुन्निसा के पति का नाम था शेर अफगान, और शेर अफगान की हत्या जहांगीर कर देता है और मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है। यमुना के तट पर जहांगीर ने न्याय की जंजीर बंधवाया था, यानी यमुना के तट पर एक जंजीर बंधवाया था जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी, उसको कहा जाता है न्याय की जंजीर। जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां राजा बनता है, दिल्ली के गद्दे पर शाहजहां बैठ जाता है। यह औरंगजेब की मदद से दक्षिण के कई राज्यों को अपने अधीन कर लेता है, यानी दक्षिण के कई राज्यों को जीत लेता है। इसका पुत्र जो दारा शिकोह था, हिंदुओं के प्रति अत्यधिक उदार और सहिष्णु था। औरंगजेब द्वारा दारा सहित अपने सभी भाइयों का अंत कर, यानी औरंगजेब जो है दारा को और अपने अन्य भाइयों की हत्या कर देता है युद्ध करके, और 1658 में शाहजहां को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। यानी औरंगजेब अपने पिता को ही 1658 में बंदी बना लेता है और अपने भाइयों की हत्या कर देता है और दिल्ली के गद्दी पर राजा बनकर बैठ जाता है। जिस समय दोस्तों इस सल्तनत काल था या मुगल वंश चल रहा था, उसी समय मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल और दक्षिण में बहमनी राज्य प्रचलित थे। ये सभी राज्य भी उसी समय अस्तित्व में थे। इन राज्यों के शासक कभी दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और कभी अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर देते थे, आजाद घोषित कर देते थे। यानी जब दिल्ली के राजा युद्ध करते थे और हरा देते थे इनको, तो ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। जैसे ही दिल्ली पर कोई कमजोर राजा बैठ जाता था, ये तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इनमें से अधिकांश राज्यों को मुगल शासक अकबर ने अंतिम रूप से दिल्ली में मिला लिया था, दिल्ली के अधीन कर लिया था। लेकिन दक्षिण के अधिकांश राज्य हुमायूं के समय में दिल्ली के अधीन आए थे। जो दक्षिण के अधिकांश राज्य हैं दोस्तों, ये हुमायूं के समय में नहीं, ये जो है शाहजहां के समय में अधिकांश राज्य जो है दिल्ली में शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और धार्मिक परिस्थिति के बारे में देख लेते हैं कि भक्ति काल के समय धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद से ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यानी जब भारत में मुसलमानों का आगमन होता है, तभी से हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है, जो भक्ति काल के समय में और तीव्र हो गई थी और तेज हो गई थी। बाबर ने खानवा और चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था अपने सैनिकों के बीच, और गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी योद्धा और धर्म प्रचारक का उपाधि उसके द्वारा धारण किया गया था। गाजी का अर्थ होता है योद्धा और धर्म प्रचारक, यानी धर्म युद्ध का नारा भी दिया था और धर्म के प्रचारक की उपाधि भी बाबर के द्वारा धारण की गई थी। हिंदुओं के मंदिर मठ मुस्लिम शासकों के द्वारा आक्रमण कर तोड़े जा रहे थे, यानी जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के मठों को तोड़ा जा रहा था। इन शासकों के द्वारा गैर हिंदुओं से जजिया कर भी वसूला जा रहा था। अकबर ने सर्वधर्म समन्वय की नीति अपनाया और एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की। यानी अकबर के समय में कुछ सहिष्णुता दिखाई देता है, इसने सर्वधर्म समन्वय की नीति अपनाई थी और एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना करता है। अकबर के समय में ही रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया जाता है। यानी अकबर का जो समय था उसी समय में रामायण का अनुवाद और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया जाता है। अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर था ये भी समाप्त कर दिया जाता है और अकबर जजिया कर को भी समाप्त कर देता है, जजिया कर को भी बंद कर देता है। अकबर के बाद के शासक धार्मिक दृष्टि से उदार न होकर कट्टर थे। यानी अकबर के बाद जो शासक बनते हैं, जैसे जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, ये सभी क्या थे? कट्टर थे। शाहजहां का जो पुत्र दारा शिकोह था उसकी धार्मिक दृष्टि सहिष्णु था, यानी धार्मिक दृष्टि से वो सहिष्णु था। इसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। यानी दारा शिकोह जो था हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टि रखता था और फारसी में इसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद करवाया गया था। औरंगजेब गैर मुस्लिम और शरीयत के खिलाफ परंपराओं जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज, नृत्य, संगीत, हिंदुओं का टीका लगाना आदि को बंद करा दिया था। यानी औरंगजेब जितने गैर मुस्लिम परंपरा थे, जो शरीयत के खिलाफ परंपरा थे, उसको बंद करा दिया था। कुल मिलाकर धार्मिक दृष्टि से इस समय के शासकों की नीतियां असहिष्णु थी, सहिष्णुता का अभाव था। इस्लाम पर इस समय की सत्ता आधारित थी, इसीलिए अन्य धर्म के लोगों के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं
और अब सांस्कृतिक परिस्थितियां देख लेते हैं कि जिस समय भक्ति काल था उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं। भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थिति जो है वो अच्छी स्थिति में है। मुगल काल को सांस्कृतिक दृष्टि से द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है, यानी जो मुगल काल है जो भक्ति काल के समय में ही था उसको द्वितीय क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में ही भक्ति और सूफी आंदोलन हुए जिसने इस समय के संस्कृति के विकास में अद्वितीय योगदान दिया, यानी इसी समय भक्ति काल में ही भक्ति आंदोलन हुआ और सूफियों का आंदोलन हुआ जिसने सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य की दृष्टि से भी यह समय उत्कृष्ट है। इस समय अनेक फारसी ग्रंथों की रचना की गई। बाबर ने स्वयं बाबरनामा नाम का ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है और इसी समय रामायण का अनुवाद होता है, महाभारत का अनुवाद होता है और उपनिषदों का अनुवाद भी फारसी भाषा में इसी समय किया जाता है। साहित्यिक विकास के दृष्टि से इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला, संगीत, स्थापत्य आदि में भी यह समय उत्कृष्ट है, यानी ये सभी कलाएं जो हैं उत्कृष्ट अवस्था में थी। चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का काल स्वर्ण काल माना जाता है, यानी उत्कृष्ट चित्र उस समय बनाए जाते थे। जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से सबसे बेहतर माना जाता है। इसके दरबार में उस्ताद मंसूर नाम का चित्रकार रहता था, अबुल हसन नाम का चित्रकार रहता था और बिशन दास नाम का चित्रकार मौजूद था जहांगीर के दरबार में। संगीत का विकास सल्तनत काल से ही हो रहा था, लेकिन अकबर के समय वह ऊंचाई पर पहुंचा। अकबर के दरबार में तानसेन नाम का संगीतकार था, बाज बहादुर नाम का संगीतकार रहता था और हरिदास नाम का संगीतकार वहां पर विद्यमान था, यानी संगीत की दृष्टि से भी यह काल उत्तम है। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी संगीत पर इसके द्वारा रोक लगा दिया था और जो संगीत के प्रेमी थे वो औरंगजेब के समय संगीत का जनाजा भी निकाले थे। स्थापत्य कला में इस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय दिखाई पड़ता है, समानता का भाव दिखाई पड़ता है, यानी दोनों संस्कृतियों को मिला करके भवनों का निर्माण इस समय किया गया है। लेकिन भक्ति काल के अंत तक आते आते इस्लामी संस्कृति की प्रधानता दिखाई देने लगती है, यानी जो स्थापत्य थे उसमें इस्लाम की संस्कृति की प्रधानता भक्ति काल के अंत तक दिखाई देने लगती है। इस समय के जो प्रमुख स्थापत्य है उसमें खिड़की मस्जिद है, आगरा का किला है, बुलंद दरवाजा है, लाल किला है, ताजमहल है, ये सभी भक्ति काल के प्रमुख स्थापत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि भक्ति काल की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी। भक्ति काल की सामाजिक स्थिति वर्ण और जाति व्यवस्था से ग्रसित थी, यानी उस समय वर्ण व्यवस्था पाया जाता है, जाति व्यवस्था पाया जाता है। वर्ण और जाति व्यवस्था से उस समय की स्थिति, उस समय का जो समाज था वो ग्रसित था। छुआछूत अपनी चरम स्थिति पर था, समाज में छुआछूत भी पाया जाता था। स्त्रियों को पुरुषों से कमतर माना जाता था। समाज में संयुक्त परिवार पाया जाता था, यानी उस समय संयुक्त परिवार था। समाज में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, यहाँ के किसान तथा निम्न वर्ग के लोग लगभग नंगे रहते थे, यानी बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा में लिखा गया है कि जो भारत के किसान हैं और जो भारत के निम्न वर्ग के लोग हैं वो लगभग नंगे रहते थे, यानी उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति काल के समय में जो राजा होते थे, राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निरंतर युद्ध करते थे, जिसका नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ता था। जनता गरीबी से इस समय त्रस्त थी, बार बार सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, समाज में बेरोजगारी फैली हुई थी और इन सभी स्थितियों जो समाज में विद्यमान थी उसका कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर निरूपण किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बरिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाए क्या करे। यानी उस समय किसान को खेती नहीं मिलती थी, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा था, जो व्यापारी थे उनको व्यापार करने का सुविधा नहीं मिल रहा था, जो चाकर थे उनको चाकरी नहीं मिल रही थी। सभी लोग जीविका विहीन हैं, किसी के पास जीविका के साधन नहीं है और सभी एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें।
जो मुस्लिम समाज था उस समय, उसकी भी स्थिति हिंदुओं से बेहतर नहीं थी। उनका समाज भी हिंदुओं के जैसा ही था, क्योंकि हिंदू से ही अधिकतर लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, तो उनकी स्थिति भी हिंदुओं के जैसा ही था। उनमें भी उसी प्रकार के भेदभाव थे, या भेद कर लीजिएगा, उसी प्रकार के भेदभाव थे जिस प्रकार हिंदुओं में था, यानी मुसलमानों में भी हिंदुओं के जैसा ही भेदभाव प्रचलित था। इनमें भी सुविधा संपन्न और गरीब वर्ग था। जिस प्रकार से हिंदुओं में एक सुविधा संपन्न वर्ग और गरीब वर्ग था, उसी प्रकार से मुसलमानों में भी सुविधा संपन्न और गरीब वर्ग पाए जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है, खेतिहर, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी परस्पर भेदभाव की कमी न थी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न न थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप में न रह गया था, उसका एक प्रकार से भारतीयकरण हो गया था। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है, भारतीयकरण का सबसे प्रमुख कारण यह है क्योंकि भारत के ही अधिकतर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, तो भारतीयकरण होने में आसानी हुई, क्योंकि उनकी परंपरा जो है चलती आ रही थी, उसी परंपरा को फॉलो करते चले आ रहे थे। इस प्रकार भारतीय समाज अमीर और गरीब में विभाजित था। अमीर जो थे वो सामंत, जमींदार, मनसबदार आदि थे। जो सुविधा संपन्न थे उनके पास सुविधा था, तो गरीबों की स्थिति वहीं पर अत्यंत दयनीय होती थी। समाज में ऊंच नीच का भेद हिंदू और मुसलमान दोनों में था। दोनों समाज की स्थिति लगभग एक जैसी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।